आप सभी को आचार्य सुरभि राज की ओर से नमस्कार। आज मैं आपको दिव्य काली कवच का पाठ सुनाने जा रही हूँ, जिसको अगर आप नित्य करते हैं तो आपको माँ काली की दिव्य शक्ति का अपने साथ होने का अनुभव होगा। इसके लिए श्रद्धा और विश्वास होना जरूरी है। ये दिव्य कवच शिव भगवान के भक्त राजा रावण ने जब शिव से कहा कि मुझे देवी का कोई रक्षा कवच दीजिए जिससे मैं अपनी सभी शत्रुओं से रक्षा कर पाऊँ, तब भगवान शिव ने लंका के राजा रावण और अपने भक्त रावण को इस कवच के बारे में बताया, इसकी जानकारी दी और श्री दिव्य काली कवच का पाठ सुनाया। श्री काली का ध्यान। ओम अस्य श्री काली कवचस्य भैरव ऋषि गायत्री छंद श्री काली देवता सिद्धे शत्रु हननार्थे पाठे विनियोगः। मैं काली कवच का पाठ अपने शत्रु का हनन करने के लिए कर रहा हूँ। कवच के ऋषि भैरव हैं, गायत्री छंद है और इसके देवता स्वयं काली जी हैं। काली ध्यानम। ध्यात्वा काली महामाया त्रिनेत्रा बहुरूपनी चतुर्भुजम लोलजीवा पूर्णचंद्र निभान नाम। जिनके 3 नेत्र हैं, जिनके अनगिनत रूप हैं, जिनकी 4 भुजाएं हैं, जिनकी लाल जीभ है तथा जो पूर्ण चंद्र के समान कांतिमान है, मैं ऐसा ध्यान करता हूँ। नीलो उत्पदन श्यामम शत्रु संग विदारिणीम नरमुंडम तथा खणं कमलम वरदम तथा। वो नील कमल के सदृश श्याम वर्ण है, शत्रु के समूह का नाश करने वाली हैं। उन्होंने खड़ग कमल नरमुंड तथा वरदान देने के निमित्त हाथ मुद्रा धारण की हुई है। विभ्राणाम रक्तवसनाम घोरदृष्टाम स्वरूपिणी अट्टहासनी नृत्वा सर्वदा माँ दिगंबरम। लाल वस्त्र धारण किए, भयंकर दांतों वाली, जो कि बड़े जोर से अट्टहास करती हैं एवं जो सदा नग्न रहती हैं। शवासन स्थिता देवी मुंडमाला विभूषितामम इति ध्यात्वा महादेवी ततसतो कवचम पठेत। जो शव को आसन बनाकर बैठती हैं तथा जो मुंडों की माला धारण करती हैं, इस प्रकार से ध्यान करके महादेवी का कवच पढ़ना चाहिए। शिव भगवान बोले, रावण के द्वारा पूछे जाने पर यह कवच शिवजी ने रावण को बताया था। शिव भगवान बोले, ओम कालिका घोर रूपाढ्या सर्व काम प्रदा शुभा सर्वदेव स्तुता देवी शत्रुनाशम करो तुम्हें। हे घोर स्वरूप को धारण करने वाली, सर्व कामनाओं को देने वाली, सदा शुभ करने वाली एवं समस्त देवों के द्वारा स्तुति किए जाने वाली कालिका देवी, मेरे शत्रुओं का नाश करो। ह्रीं ह्रीं स्वरूपिणी चैव ह्रीं ह्रीं सम हम गिनी तथा ह्रीं ह्रीं अक्षम औक्षौम स्वरूपा साम सर्वदा शत्रु नाशिनी। ह्रीं ह्रीं स्वरूपा वाली, ह्रीं ह्रीं सम हम 20 रूपा तथा ह्रीं ह्रीं अक्षोम अक्षोम स्वरूप वाली माता सर्वदा ही शत्रुओं का नाश करती रहें। श्रीं ह्रीं रूपिणी देवी भवबंध विमोचनी यथा शुभो हतो दैत्यो निशुंभाश्च महासुरा। श्रीं अर्थात लक्ष्मी, ह्रीं अर्थात आदिशक्ति, ऐं अर्थात सरस्वती रूपिणी देवी, जो भवबंधनों से स्वतंत्र कर देती हैं। आपने जिस भांति से शुभ निशुंभ का वध किया था, बैरी नाशाय बंदे ताम कालिका शंकर प्रियाम
ब्राह्मी शैवी वैष्णवी चा वाराही नरसिंही का। गायत्री रूपी पार्वती रूपी लक्ष्मी रूपी वाराही व नारसाही आदित्य देवों को अनेक रूप धारण करने वाली, शिवजी को प्रिय लगने वाली कालिके, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप मेरे शत्रुओं का नाश कीजिए। कौमारी श्री शचा चामुंडा खाद्यंतु मम दिशा नाम सुरेश्वरी घोर रूपा चंड मुंड विनाशिनी। कुमारी लक्ष्मी कमला चामुंडा, मुझसे देश करने वालों का भक्षण करो। इंद्रानी घोर रूपा चंड मुंड का विनाश करने वाली, मुंडमाला व्रतांगी च सर्वतः पातु माम सदा। ह्रीं ह्रीं कालिके घोर दृष्टे रुधिर प्रिय। ह्रीं ह्रीं अर्थात बार बार शक्ति प्रदान करने वाली, विकराल दांतों वाली, रुधिर पान से प्रसन्न होने वाली, मुंडमाला को पहनने वाली कालिका माता सर्वदा मेरी रक्षा करे। फलश्रुति, इस कवच को पढ़ने का फल क्या है? इत्येतत् कवचम दिव्य कथितं तव रावणः ये पठन्ति सदा भक्त्या तेषां नश्यन्ति शत्रुवः। वैरिणः प्रलयान्ति व्याधिताश्च भवन्ति हि धनहीनं पुत्रहीनं शत्रुदस्यते सर्वदा। सहस्रपठनात् सिद्धि कवचस्य भवेत्तथा तत्कार्याणि सिद्ध्यन्ति नान्यथा मम भाषितम्। हे रावण, मैंने इस दिव्य कवच को तुम्हारे समक्ष कहा है। जो भी इस कवच का पाठ भक्तिपूर्वक नित्य करेगा उसके शत्रुओं का नाश होगा। उसके शत्रु रोग से पीड़ित होंगे तथा धन पुत्रादि सुखों से वह हीन हो जाएंगे। इसको 1000 पढ़ने से यह सिद्ध हो जाता है। इसके सिद्ध होने जाने पर मारण प्रयोग में सफलता मिलती है। इति उड़ीषतंत्रे कालीकवचम हिंदी भाषा टीकाए सहितम समाप्तम। जय माँ काली की।